हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन। बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज मैं इसकी रैपिड रिवीजन क्रैश करवाऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है रैपिड रिवीजन के नाम से चैनल है, जिसमें हम एसएससी, डिफेंस, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मीटर तो हो नहीं सकता, वाट नहीं है, मोल पदार्थ की मात्रा का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंडेला। ठीक है, और कमेंट में आपको वाट किसका मात्रक है बताना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मूल राशि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। तो इसका मूल मात्रक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल मात्रक मीटर नहीं है। ठीक है, मूल मात्रक में न्यूटन आता है, पास्कल आता है और वाट आता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, एसआई पद्धति में मूल राशि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। मूल राशि कौन सी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बल। बल मूल राशि नहीं है, पदार्थ की मात्रा होती है जिसका मात्रक मोल होता है, समय है, ज्योति तीव्रता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है, मतलब जो एम्पियर है वो किसका एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एएमपी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक दिए गए हैं। एसआई पद्धति में कितने दिए गए हैं। तो इसका 11 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो किसमें किलोग्राम होता है, मोल होता है, मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो नहीं है घंटा नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, द्रव्यमान घनत्व का विमीय समीकरण क्या होता है। यानी द्रव्यमान की विमा बतानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान की विमा होती है ml की घात 3 T0। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें है, भूदोष पास प्रतिबाधा की मात्रक क्या होता है। मतलब प्रतिबाधा जो होता है उसकी मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है प्रतिबाधा, यानी इसे कहते हैं प्रतिरोध। इसे कहते हैं प्रतिरोध। जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ओम होता है इसका, ओम हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, और स्टेरेडियन तो मैंने बता दिया है, रेडियन होता है ठोस कोण का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, 100 किलोग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होता है। 100 केजी का मान एसआई मात्रक में कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम, 0.1 केजी होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मात्रकों की एक प्रणाली होती है जिसे मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों को संपूर्ण समुच्चय बनाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र m0 m की घात 0 l1 t की घात -2 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोणीय त्वरण की विमा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केल्विन होता है ताप का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक या मूल मात्रक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा ml की घातें 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनत्व का विमा है, घनत्व की विमा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, आवृत्ति के मापन की मात्रक क्या कहते हैं, मतलब आवृत्ति का क्या होता है मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ट्ज होता है, HZ होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। तो दीप्त क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, कूलम होती है। ठीक है, एम्पियर होती है, विद्युत धारा की होती है यूनिट, विद्युत धारा की होती है, हर्ट्ज होती है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, और ओम होता है प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध होता है, हर्ट्ज होती है आवृत्ति की इकाई, आवृत्ति की होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार को क्विंटल में मापा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, परमगयता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मात्रक रहित राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, विमीय विश्लेषण के उपयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों के युग्म की विमाएं समान हैं, मतलब कौन कौन सी दो विमाएं समान होती हैं, किन किन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वीय विभव की विमा सेम होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन एक व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट, न्यूटन और जूल, ये तीनों व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो भार का आप सभी को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर होता है लंबाई का मात्रक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्रमशः क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलोग्राम न्यूटन होता है, केजी एंड न्यूटन होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो कैंडेला मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योति तीव्रता होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, चाल का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी की होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिरोध का वोल्ट होता है। वैसे हाँ सही है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है इसका। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूलाम होता है, मात्रक कूलाम होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेंस को डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? ऐसी कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसमें बल का हो जाएगा न्यूटन, और संवेग का होता है किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड होता है, और घनित का होता है किलोग्राम प्रति मीटर घन होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है। और आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2098 पेपर में आया हुआ है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ठीक है, लक्स होती है, ल्यूमिनियस की होती है, और जूल होता है जो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, पारसेक किसका मात्रक होता है? पारसेक का मात्रक क्या होता है? सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दूरी का तो है नहीं, दूरी नहीं होगा इसमें, समय नहीं होगा इसमें। ठीक है, प्रकाश की चमक का हो जाएगा, चुंबकीय बल का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, प्रकाशिक उत्पमापी का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ का तापमान माप सकता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो अर्थ प्लेट होती है उसका प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भू प्रतिरोध परीक्षण किया जाता है, क्योंकि अर्थ प्लेट जमीन में लगाई जाती है ऐसे। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, शर्करा मापी एक प्रकार का क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुवण मापी होता है शर्करा।
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, ये क्या लिखा है, 10⁹ मीटर एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा ओनली, एंगस्ट्रॉम में नापे तो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? मतलब फुट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, FPS होता है, फुट होता है FPS। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, परावर्तक दूरदर्शी के आविष्कारक श्रेय निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिकी को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियां को मापने के लिए किस SI यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न ताप पर बनाए रखते भोजन को परिरक्षित करने के लिए मदद करता है, मतलब सुरक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में आप खाना सुरक्षित रख सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से मतलब किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहला तो है ही नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकल फेराडे को दिया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10⁻12 पिकोमीटर होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 1 मीटर किसके बराबर होता है? एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पेपर में हर बार पूछे जाता है। RRB JEE 14/12/2014 में आया था क्वेश्चन। चलो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁶ माइक्रोन होता है, माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 1 मीटर किसके बराबर होता है? सॉरी, ये तो हो गया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, मतलब रजिस्टर के रूप में काम करता है। ठीक, वेरिएबल यानी रुकाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा नियंत्रक होता है जो रजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्रता मापी जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो हवा की गति मापता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमोमीटर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों को गति मापने के लिए किया जाता है, मतलब क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, गति मापने के लिए किया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो मीटर आता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, दूध के घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? मतलब शुद्ध दूध की जांच की जाती है, उपकरण का नाम बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें,
लंबाई का मापन करने के लिए सामान्यतः कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स होता है। चलो ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ताप मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो ताप को मापता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्मामीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूरी को मापता है स्पीडोमीटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता हाइड्रोफोन है, साउंड लेवल मीटर होता है, पायरोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोफोन होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर द्वारा विद्युत धारा का माप किया जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है, कैलोरीमीटर तापमान को मापता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मैंने अभी बताया है ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें समय मापने का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता को निम्नलिखित में से क्या निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंदन करता है, जो मंदन होता है वेग समय ग्राफ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? त्वरण की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ का रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक त्वरण से जा रही है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेलोसिटी के होता है। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 9/8/2018। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें अगला क्वेश्चन है इसमें किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? उसका पथ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा एक ऋजु रेखीय होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेलोसिटी कहा जाता है, वेग कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का आप सभी को पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें जब कोई मोटर कार तेज चाल से
छीड़ मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं, यह उदाहरण किस गति के नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गति का पहला नियम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।